नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारिश से पैदा हालात से निमटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए जाएं, ओहदेदारों को रियासती वजीर KTR की हिदायत। शहर में 7 सेंटीमीटर बारिश, पुराने शहर के कई मकानात में पानी दाखिल, दर्जनों दरख्त उखड़ गए, घंटों बरकी मजदूर। महकमजात बलदियाँ और बरकी के एमरजेंसी स्क्वाड को मुतहरिक करने और अमले में इजाफे के लिए मजलिस की नुमाइंदगी। अहमद पाशा खादरी की JHMC कमिश्नर और बरकी के डायरेक्टर से मुलाकात। सरखे की वारदातों में मुलव्विस 2 आदी सारिक गिरफ्तार, मसरूखा अशिया बरामद। और 10 साला मासूम का अगवा, बदफैली के बाद वहशियाना कत्ल, 4 माह बाद शर्मनाक वाक़े का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर बलदी नज़्म नस्क KT रामाराव ने बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए ओहदेदारों को जंगी खतूत पर इक़दामात की हिदायत दी है। मज़ीद 2 दिन बारिश की पेश क़यासी के तनाजुर में KT रामाराव ने ओहदेदारों को मुतहरिक रहने का मशवरा दिया। पालेरू के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में मसरूफ़ रियासती वजीर ने JHMC और HMDA के ओहदेदारों से बात की। कमिश्नर JHMC B जनार्दन रेड्डी ने राहतकारी के कामों की तफसीलात से KTR को वाकिफ करवाया। KTR ने दीगर महकमजात के साथ तालमेल के जरिए काम करने की हिदायत दी। ताहम उन्होंने कहा कि अवाम को किसी भी तरह की तकलीफ न दी जाए। अवाम से मौसूल होने वाली शिकायतों की भी फौरी यकसोई की जाए। KTR ने सड़कों की मरम्मत की भी हिदायत दी। शहर में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब तूफानी हवाओं, गरज और चमक के साथ हुई बारिश ने अवाम की नींद उड़ा दी। बारिश का पानी जहां मकानात में दाखिल हो गया था, वहीं शहर में 296 से ज्यादा दरख्त गिर गए। पूरे शहर में सिर्फ 1 घंटे में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेश है तफसीली रिपोर्ट। पानी के इस बहाव को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मई के महीने में इस तरह की बारिश भी हो सकती है। पुराने शहर के दबीरपुरा, काला पत्थर, तालाब कट्टा, अमान नगर, बाबा नगर, नशेमन नगर, वट्टेपल्ली, शमशीरगंज, चंद्रायन गुट्टा, मगलपुरा और राजेंद्र नगर के अलावा दूसरे इलाके जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब हुई बारिश के बाद झील का मंजर पेश कर रहे थे। अमान नगर में पानी के तेज बहाव की वजह से नाले में शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से नाले और फिर बारिश का पानी आसपास के मकानात में दाखिल हो गया। दरमियानी शब जबकि अवाम गहरी नींद में थे, अचानक चमक, गरज, तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने उनकी नींद ही उड़ा दी। कमसिन बच्चों को सर्दी से कांपते हुए देखा गया। बारिश का पानी तेजी के साथ नशेबी इलाकों में बढ़ता रहा और कई मकानात में दाखिल हो गया। अवाम का ज़रूरी सामान बशमूल ग़िज़ाई अजनास भी पानी में बह गए। सुबह तक अवाम को अपने घरों से पानी की निकासी में मसरूफ़ देखा गया। बलदिया का अमला सुबह तक नजर नहीं आया। उधर शहर के दूसरे इलाकों बेगमपेट, तिरमलगिरी, अलवाल, वनस्थलीपुरम, दिलसुख नगर, मलकपेट, चादरघाट, कुकटपल्ली, सनत नगर, मिनिस्टर रोड्स, रानीगंज, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, कोठी, रामकोट, बोइनपल्ली और दूसरे मकामात पर भी बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो गया। तूफानी हवाओं की वजह से बारिश के बाद शहर में जुमला 296 दरख्त गिर गए। बलदिया के आदादो शुमार के मुताबिक ईस्ट जोन में 11, साउथ जोन में 87, सेंट्रल जोन में 116, वेस्ट जोन में 40 और नॉर्थ जोन में 34 दरख्त गिर गए। बलदिया की तरफ से 154 दरख्तों को हटा दिया गया है।
शहर के 226 मकामात पर पानी जमा हो गया था। जुमे की सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में बलदी अमले को पानी की निकासी और दरख्तों को हटाने में मसरूफ देखा गया। शदीद बारिश की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में बरक़ी घंटों मसदूद रही। कई इलाके तारीकी का मंजर पेश कर रहे थे। मानसून की बारिश से कबल बलदी हुकाम तैयारियां तो करते हैं कि हंगामी हालात से किस तरह निपटा जाए, लेकिन इस बारिश से बलदी अमले को सबक लेना चाहिए और अब उन्हें नालों की मरम्मत पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि आने वाले बरसात के मौसम के लिए वाज़ेह तैयारी की जा सके। बारिश की वजह से कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने गुज़िश्ता रात की तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों का अहदेदारों के साथ मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मगलपुरे में मजलिसी जिम्मेदारों मोहसिन बलाला, अबू राहिल, नुमाइंदा कॉरपोरेटर के हमरा दौरा किया और अहदेदारों पर जोर दिया कि गिरे हुए दरख्तों की फौरी कटवाई करते हुए सफाई की जाए। इसके बाद रुकने असम्बली ने एमआरओ बहादुरपुरा के हमरा चेरापुरे में बरक़ी पोल गिरने से मुतासरा मकानात का दौरा किया और इस वाक़े में ज़ख्मी 14 साला नौजवान की कैफियत हासिल की और मुतासरा ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद के लिए नुमाइंदगी की। मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल में बलदिया और महकमे बरक़ी के एमरजेंसी स्क्वाड को मुतहरिक करने और अमले में इजाफे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महकमे बरक़ी और बलदिया से नुमाइंदगी की है। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने मिंट कंपाउंड में महकमे बरक़ी के डायरेक्टर और लोअर टैंकमेंट पर वाक़े जीएचएमसी के दफ्तर पर कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी से अलहदा मुलाकातें की और उन्हें बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से मौसम में तब्दीली, तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिश से अवाम को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ साउथ जोन में तकरीबन 600 दरख्त गिरे हैं, जिससे बरक़ी सरबराही में सबसे ज़्यादा खलल हुआ है। अहमद पाशा खादरी ने महकमे बरक़ी व बलदी के ज़िम्मेदारों पर जोर दिया कि मुतबादिल इंतज़ामात को तैयार रखा जाए। एमरजेंसी खिदमात के अमले को न सिर्फ मुतहरिक किया जाए बल्कि अमले की तादाद में भी इजाफा किया जाए। अहदेदारों ने मजलिस की तजावीज़ से इत्तेफाक करते हुए ज़रूरी इक़दामात का तयक़ुन दिया। अब कल रात के 3 बजे तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से साउथ जोन में बल्दिया के ऑफिसरों का बोलना है कि तकरीबन 570 झाड़ा टूट के गिरे और वायरों पे गिरे लाइट के, जिसकी वजह से रात के 3 बजे से अब 5 बजने को आ रहे हैं, अभी तक बहुत सारे एरिया में लाइट बंद है। ये बल्दिया की तरफ से, इलेक्ट्रिक की तरफ से लोग झाड़ा काटते हुए नए लाइनों को चालू कर रहे। बहुत सारे इलाकों में लाइट चालू हुई, बाद जगह नहीं हुई, अभी काम चल रहा है, पर शाम तक पूरे एरिए चालू हो जाएंगे। इस सिलसिले में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर बल्दिया जनाब जनार्दन रेड्डी साहब से मुलाकात करके हमने तजवीज़ रखी कि हमेशा बारिश के दिनों में इमरजेंसी स्क्वाड तश्कील दी जाती है। अखबारों में उनके नंबरात दिए जाते, जो दिन रात 24 घंटे और ज़्यादातर रात में जो सरगर्म रहते हैं, कोई कंप्लेन आए तो फौरी अटेंड करते। इसी तरीके से आप फौरी इमरजेंसी स्क्वाड को तश्कील देने का हमने मुतालबा किया। जीएचएमसी में 365 नालों की सफाई के लिए असरी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मेयर बी राम मोहन ने राजभवन के करीब जर्मनी से लाई गई मशीन की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर राम मोहन ने कहा कि जीएचएमसी में 365 दिन नालों की सफाई के लिए यह मशीन मंगवाई गई है, जिससे किसी भी इलाके में नालों के मसाइल की यकसुई की जा सकती है। मशीन की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद ही इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि अमीरपेट अवामी तिब्बी मरकज को बहुत जल्द एरिया हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के हमरा वजीर सेहत ने अमीरपेट के अवामी तिब्बी मरकज को 30 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल में तब्दील करने के सिलसिले में किए जा रहे तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर सेहत ने बताया कि फंड्स ना होने की वजह से काम नहीं हो पाया था, लेकिन इसे मुकम्मल करने के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
हॉस्पिटल का तामीरी काम 3 महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस को शिकस्त खाने की आदत पड़ चुकी है। केटीआर ने खुला मकतूब रवाना करते हुए कहा कि कांग्रेस को हमदर्दी के लिए ड्रामेबाजी बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से कांग्रेस के खात्मे के बाद ही अवाम की तरक्की मुमकिन है। केटीआर ने तेलुगुदेशम को भी निशाना बनाते हुए कहा कि पीठ में खंजर घोंपने की रिवायत तेलुगुदेशम की हमेशा से रही है। प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत करने वाले कांग्रेस और तेलुगुदेशम खादीन को अवाम से माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने एक बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी टीआरएस में जम हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने स्पीकर से ख्वाहिश की थी कि उन्हें टीआरएस के अरकान तस्वुर किया जाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान की नुमाइंदगी का जायजा लेने के बाद स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए ये बुलेटिन जारी किया और बताया कि अब वाईएसआर सीपी के अरकान टीआरएस अरकान तस्वुर किए जाएंगे। इस तरह से असेंबली में टीआरएस अरकान असेंबली की तादाद 81 तक पहुंच गई है। रियासत में खुश्कसाली से निपटने में केसीआर हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए तेलुगुदेशम तेलंगाना खादीन के वफ्द ने जुमे को गवर्नर ESL नरसिम्हन से शिकायत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना और फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में अवाम खुश्कसाली से परेशान है तो दूसरी तरफ शराब और कोल्ड ड्रिंक की कंपनियों को तेलंगाना हुकूमत पानी सरबराह कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम खुश्कसाली के हालात से परेशान है तो वजीर आला फार्म हाउस पर आराम कर रहे हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा कि रियासत की खुश्कसाली की सूरत हाल पर मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम के मुश्किल हालात को नज़रअंदाज करते हुए तिजारती अगराज पर तवज्जो देना मुनासिब नहीं है। फ्लोर लीडर ने बताया कि हुकूमत को इस मौके पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तेलुगुदेशम कायदीन ने रियासती गवर्नर को खुश्कसाली के हालात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी पेश की। सीबीआई के रियासती सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी की क़यादत में एक वफ्द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से नुमाइंदगी करते हुए अजला में खुश्कसाली की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम पर नगर पंचायत में भी अमल किया जाए। खुश्कसाली के लिए मरकज से फंड्स के हसूल के लिए कुल जमाती वफ्द को भी दिल्ली ले जाना चाहिए। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे अखिलती बहबूद के सदरनशीन के अलावा दूसरे आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए उन्हें सब्सिडी लोन के दरख्वास्त गुजारों के मसाइल से वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि खर्च के लिए दरख्वास्त देने वालों की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अहदेदारों ने तयक़ुन दिया है कि वो अनक़रीब खर्च जारी करने का अमल शुरू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने टोली मस्जिद के कब्रिस्तान में कचरा डाले जाने की शिकायत और ख़वातीन के लिए टेलरिंग सेंटर कायम करने के मौज़ूआत पर भी बात की। वासर ट्रिपल आईटी में साल 2016-17 के दाखिलों के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। 31 में दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख होगी। 11 जून को दाखिले के अहल तलबा के नामों का ऐलान किया जाएगा। पहले मरहले की काउंसलिंग 1 जुलाई और दूसरे मरहले की काउंसलिंग 6 जुलाई को होगी। 15 जुलाई से क्लासेस का आगाज होगा। ट्रिपल आईटी में दाखिले के लिए 31 दिसंबर 2016 तक तालिब इल्म की उम्र 18 साल मुकम्मल होनी चाहिए। SC/ST के लिए हद उम्र 21 साल मुकम्मल होनी चाहिए। आंध्रा बीजेपी के लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस, YSRCP, CPI और तेलुगुदेशम के कायदीन मरकजी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के अलावा मरकज रियासती हुकूमत की मुमकिना मदद कर रही है।
उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन निचली सियासत का सहारा लेते हुए वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू पर गैर ज़रूरी तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर जोर दिया कि पार्टी कायदीन पर लगाम कसी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को पालमोर लिफ्ट इरिगेशन और डिंडी प्रोजेक्ट्स की तामीर के खिलाफ नोटिस जारी की है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले किसानों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई मफाद आमा की दरखास्त पर समाअत के बाद ये नोटिस जारी की गई। आला अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को 4 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। मुकदमे की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। ओवैसी हॉस्पिटल में घुटने के दर्द में मुब्तला मरीजों का कम मसारिफ में बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। दवाखाने के डॉक्टर आकाश जसवंत ने मीडिया को बताया कि मुख्तलिफ पैकेजेस में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे खानगी दवाखानों में जहां 3 से 4 लाख रुपए के मसारिफ आते हैं, वहीं ओवैसी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरोग्यश्री और एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम के तहत मरीज को दवाखाने में शरीक होने से डिस्चार्ज होने तक कोई मसारफ नहीं अदा करना पड़ेगा। दवाखाने के मरीजों का जो घुटने के दर्द में मुब्तला थे, उनका कम मसारिफ में ऑपरेशन के जरिए कामयाब इलाज किया गया। मरीजों ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, दवाखाने के डॉक्टर्स और स्टाफ की सितारिश की। इंसानियत व मोहब्बत के हमारे इस शहर में कुत्ते, बिल्लियों और बद जानवरों को भी शर्मसार कर देने वाला वाकया पेश आया है। वट्टेपल्ली से 4 माह कबल अगवा किए गए 10 साला मासूम लड़के को बदफेली के बाद शिनाख्त मिटाने की खातिर वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। मिलारदेव पुलिस ने आधे घंटे के अंदर अगवा कुनिंदे की शिनाख्त के बावजूद मासूम सैयद उबैदुल्लाह की जान न बचा सकी। न सिर्फ ये बल्कि इरफान और अजहर नामी इंसान नुमा हैवान आज तक भी कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया और दलाल सहाफ़ियों के जरिए पुलिस जुल्म की कहानी सुनाकर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 22 दिसंबर 2015 की शाम अपने घर के बाहर चचाजाद भाई के साथ खेल में मसरूफ सैयद उबैद को इरफान नामी शख्स उठाकर ले गया, जो बदकिरदार और आदी मुजरिम है। थोड़ी देर में ही मिलारदेव पुलिस को मुतला किया गया था। उसी वक्त पुलिस ने किसी हद तक कारगुजारी दिखाई, इरफान को हिरासत में लिया और छोड़ भी दिया। कुछ रोज बाद रोशन कॉलोनी की झाड़ियों में एक बच्चे की इंतहाई मस्तशुदा लाश दस्तियाब हुई, जिसका सारा जिस्म कुचल दिया गया था। पुलिस ने उबैद के घर वालों से शिनाख्त करवाने की कोशिश की और मासूम के वालिद के डीएनए का नमूना हासिल करके मुआयने को भेजा गया। कुछ रोज बाद डीएनए की मुस्बित रिपोर्ट मिल गई। पुलिस जब मुजरिम को पकड़ने रोशन कॉलोनी पहुंची तो मलून मुलजिम ने खुद को जख्मी करते हुए पुलिस जुल्म का बहाना बनाया। तमाम किसी तरह पुलिस ने 2 भाइयों इरफान और अजहर को हिरासत में ले लिया। ज़राए ने बताया कि इरफान ने अगवा किया और बदफैली के बाद मासूम उबैद का कत्ल कर दिया और बाद में अपने भाई अजहर को फोन करके लाश को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। अजहर ने मासूम की लाश को शिनाख्त मिटाने की खातिर बेदर्दी से मस्क किया। 4 माह हो चुके हैं, कानून इंसाफ न जाने कहाँ सोए हुए हैं। वालिदैन नाकाबिले यकीन तकलीफ से 2-4 हैं। उनका कहना है कि क्या ऐसे जानवर हमारे माशरे में रहने के लायक हैं। गरीब माँ और छोटे भाइयों के अखराजात की जिम्मेदारी संभालने के लिए खादिमा की हैसियत से सऊदी अरब जाने वाली एक खातून की अफसोसनाक हालात में सऊदी अरब के एक दवाखाने में मौत वाक़ई हो गई है। एजेंट्स की धोखाधड़ी का शिकार चंचलगुड़े का यह खानदान तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च करके आसमान नामी खातून को 4 माह कबल सऊदी अरब रवाना किया था। वहां जाने के कुछ देर बाद से ही आसिमा अपनी वालदा से इसरार कर रही थी कि उसे बुला लिया जाए, क्योंकि कफील और उसके अफराद खानदान उसे जिस्मानी व जहनी अजियतें दे रहे हैं। आसिमा की मां ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस ने सलीमनगर के एजेंट मुस्कान और उसके शौहर को बुलाकर पाबंद किया कि लड़की को फौरी बुलाया जाए। इन अफराद ने कुछ वक्त तलब किया और मुकर्ररा वक्त के बाद ये लोग गायब हो गए। 3 दिन कबल आसिमा की मां को इत्तला मिली कि उनकी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है और वो रियाज के एक दवाखाने में नाजुक हालत में है। दूसरे ही दिन उसकी मौत की इत्तला हासिल हुई। अफराद ख़ानदान सकते की हालत में हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
کالا پتھر پولیس نے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ ACP چارمینار چکرورتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کالا پتھر کے ساکنان محمد فرید اور عبدالسلمان کالا پتھر، بہادر پورہ، فلک نما اور ملاردے فلی کے حدود میں سرقے کی 8 وارداتوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے بتایا کہ محمد فرید کو سرقے کی 3 وارداتوں میں قصوروار بھی قرار دیا گیا تھا۔ ACP نے بتایا کہ فرید نے اپنے ساتھی سلمان کے ساتھ مل کر 21 دسمبر 2015 کو ایک بائک کا سرقہ کیا تھا۔ دونوں نے 2 مئی کو چندولال بارادری کے علاقے میں خاتون کے گلے سے طلائی چین چھیننے کی بھی واردات انجام دی تھی۔ پولیس نے دونوں سارقوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے مسروقہ بائک، ویلڈنگ مشین اور طلائی چین کو ضبط کر لیا ہے۔ ترمل گری پولیس کی جانب سے تالا گڈے کے علاقے میں ایڈیشنل DCP نازون یادگیری کی قیادت میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ اس موقع پر پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لیتے ہوئے 18 موٹر وہیکل ضبط کیے۔ تلاشی مہم میں قریب 200 ملازمین نے حصہ لیا، جس میں ACPs، سرکل انسپیکٹرز، اسسٹنٹ سرکل انسپیکٹرز کے علاوہ کانسٹیبلز اور ہوم گارڈز بھی شامل تھے۔ بوئن پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں رہنے والی خاتون نے خانگی کمپنی میں پھانسی لے لی۔ تفصیلات کے مطابق کمپنی کے ذمہ دار نے متوفیہ 24 سالہ سمتا کے والدین کو جمعرات کی شام فون کر کے اطلاع دی کہ ان کی لڑکی نے پھانسی لے کر خودکشی کی ہے۔ جمعے کے دن سمتا کے والدین اس سلسلے میں گاندھی ہاسپٹل پہنچ کر تفصیلات معلوم کی۔ متوفیہ کے والدین نے بتایا کہ سمتا نے انہیں جمعرات کی شام قریب 7:30 بجے فون کیا تھا، جبکہ اس کے 1 گھنٹے کے بعد کمپنی کے ذمہ دار نے انہیں سمتا کی پھانسی کی اطلاع دی۔ بوئن پلی پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ بارش سے پیدا حالات سے نمٹنے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کیے جائیں، عہدیداروں کو ریاستی وزیر KTR کی ہدایت۔ شہر میں 7 سینٹی میٹر بارش، پرانے شہر کے کئی مکانات میں پانی داخل، درجنوں درخت اکھڑ گئے، گھنٹوں برقی مسدود۔ محکمہ جات بلدیاں اور برقی کے ایمرجنسی اسکواڈ کو متحرک کرنے اور عملے میں اضافے کے لیے مجلس کی نمائندگی۔ احمد پاشا قادری کی JHMC کمشنر اور برقی کے ڈائریکٹر سے ملاقات۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 عادی سارق گرفتار، مسروقہ اشیاء برآمد۔ اور 10 سالہ معصوم کا اغوا، بدفعلی کے بعد وحشیانہ قتل، 4 ماہ بعد شرمناک واقعے کا انکشاف۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔